भगवान जिसकी रक्षा करते हैं उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और आपके पुत्र के रक्षक भगवान हैं, आप निश्चिंत रहो। आपका बेटा आएगा, सुदुष्करम कर्म कृत्वा, वो दुष्कर कर्म करेगा जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। 5 महीने वो तप करेगा और उसकी तपस्या से भगवान प्रसन्न होकर के उसे वरदान देंगे, तीनों लोकों में उसका यश होगा। यशो विपुल यस्तव, और उसके कारण तुम्हारे भी यश का विस्तार होगा। ऐसे धर्मात्मा पुत्र को तुमने प्राप्त किया है, इसलिए आप भगवान का भजन करो, ध्रुव की चिंता मत करो। नारद जी के वचनों से थोड़ी महाराज उत्तानपाद को शांति मिली। उत्तानपाद निश्चिंत हो गए। और महाराज उत्तानपाद के पास आने के पहले नारद जी ने ध्रुव का मार्गदर्शन किया था। यहां तो बाद में आए पिताजी को समझाने, बेटा के पास पहले ही पहुंच गए थे नारद जी। ध्रुव जी जंगल में जब तपस्या करने जा रहे थे तो नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने पूछा कहां जा रहे हो? ध्रुव जी ने कहा तपस्या करने जा रहे हो। नारद जी ने पूछा तपस्या कैसे होती मालूम है? ध्रुव ने कहा नहीं मालूम है। तो नारद जी ने कहा फिर क्या करोगे? तो ध्रुव जी ने कहा तो आप बता दो तपस्या कैसे की जाती है, आप तो तपस्वी हो। नारद जी ने कहा जो बताता है वो गुरु होता है। 5 वर्ष के बालक ध्रुव ने कहा अब मैं गुरु ढूंढने कहां जाऊं, आपसे बढ़िया गुरु कौन मिलेगा, आप ही मेरे गुरु बन जाओ और मुझे उपदेश कर दो। फिर तो देवर्षि नारद ने ध्रुव जी को मंत्र दीक्षा दी, द्वादशाक्षर मंत्र बताया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। इसी मंत्र की दीक्षा दे दी और कहा इसी मंत्र का जप करो जाकर। भगवान नारायण के 3 प्रधान मंत्र हैं, अष्टाक्षर, द्वादशाक्षर और षडक्षर। 3 मंत्र। अष्टाक्षर जो हमारे श्री संप्रदाय की परंपरा में अनादिकाल से चला आया है, जिसको मूल मंत्र कहते हैं, अष्टाक्षर। और द्वादशाक्षर मंत्र यही जिस मंत्र की अभी चर्चा हो रही है। और षडक्षर मंत्र 6 अक्षर का मंत्र, ओम विष्णवे नमः, बस इतना ही मंत्र है। भगवान विष्णु, ओम विष्णवे नमः। और इन तीनों मंत्रों का षडक्षर, द्वादशाक्षर, अष्टाक्षर, इन तीनों मंत्रों का मूल रूप विष्णु गायत्री है। नारायणाय विद्महे, ये अष्टाक्षर इसका मूल है। वासुदेवाय धीमहि, ये द्वादशाक्षर। तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, ये षडक्षर। इस प्रकार नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, ये भगवान विष्णु की जो गायत्री है, इस गायत्री में अष्टाक्षर, षडक्षर, द्वादशाक्षर तीनों मंत्र का मूल निहित। लेकिन इन तीनों में सबसे प्रधान कौन है? बोले अष्टाक्षर, नारायणाय विद्महे, सर्वप्रथम उसी का स्मरण किया। उसके बाद द्वादशाक्षर और तब षडक्षर। यहां पर देवर्षि नारद ने ध्रुव जी को द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और कहा कि जाओ मधुबन चले जाओ, वृंदावन में। वृंदावन में ही एक स्थान है जिसका नाम मधुबन है, जमुना के तट पर। तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटम शुचि, यमुना के पवित्र तट पर मधुबन में जाकर के इस मंत्र का जप करो, और जप करने के पहले भगवान का पूजन कर लेना। ध्रुव जी ने कहा भगवान कहां मिलेंगे, किसकी पूजा करेंगे? तो नारद जी ने कहा जमुना जी की बालू और मिट्टी जो मिले उसी को ऐसे पिंड के आकार का बना लेना, ऐसे बटोर के ऐसे ऐसे कुछ कर लेना और मान लेना कि ये भगवान है, ध्यान करना और उन्हीं में पूजा कर लेना। कृत्वा मर्त्यमयी मंत्रेणाने देवस्य कुर्यात् द्रव्यमयीं बुधा। नारद जी कहते हैं इसी मंत्र के द्वारा जमुना की बालू से भगवान की मूर्ति बना लेना।
और फिर इसी मंत्र से आवाहन कर लेना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणम आवाहयामि स्थापयामि। और फिर जो तुमको मिल जाए पूजन कर लेना, अक्षतम समर्पयामि, गंधम समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि। कुछ न मिले तो सर्वोपचारार्थे पुष्पाणि समर्पयामि, ऐसा कह करके पुष्प ही अर्पण कर लेना। और इसके बाद जंगल में जो तुमको मिल जाए, कंदमूल फल, वही भगवान को अर्पित करके भोग लगा करके प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेना। और फिर मंत्र का जप करना, सपर्याम विविधैर द्रव्यैर देश काल विभागविद। नारद जी कहते हैं भगवान की सपर्या करना। सपर्या माने सेवा, पूजा। सतयुग में नारद जैसे ज्ञानी, ध्रुव जैसे भक्त को मूर्ति पूजा की सलाह देते हैं। अगर मूर्ति न मिले तो बालू की ही मूर्ति बना लेना, लेकिन मूर्ति बना के भगवान की पूजा करना। और आजकल के तथाकथित ज्ञानी कहते हैं मूर्ति में भगवान थोड़ी होता है, तो पाखंड है। नारद जैसे महामनीषी ध्रुव जी से कहते हैं बालू की ही मूर्ति बना लेना और पूजा कर लेना, लेकिन भगवान की पूजा करना। मूर्ति पूजा सनातन धर्म है। सनातन धर्म में अनादिकाल से मूर्ति पूजा होती चली आई है, और मूर्ति में ही भगवान की पूजा का विधान है। प्रत्यक्ष भगवान की पूजा का विधान नहीं है। कहीं भी आप पढ़ लो, जहां कहीं भी प्रत्यक्ष भगवान प्रकट हुए तो केवल भगवान को भक्तों ने प्रणाम किया, साष्टांग किया, स्तुति की। पूरी भागवत रामायण सब पढ़ना, जहां जहां भगवान भक्तों के सामने प्रत्यक्ष प्रकट हुए वहां भक्तों ने क्या किया? बोले भगवान के चरणों में पुष्प अर्पण किया, प्रणाम किया, स्तुति की। लेकिन जब पूजा की बात आती है, अर्घ्यम समर्पयामि, पाद्यम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि, षोडशोपचार, सहस्रोपचार, शतोपचार, लक्षोपचार, पूजा का जो विधान है वो विधान तो मूर्ति में ही किया जाता है। इसलिए मूर्ति पूजा भक्ति का एक अंग है, सनातन धर्म का प्रधान स्वरूप है। हमारे यहां हर पूजा मूर्ति में ही होती है। यहां तक कि छोटी सी सत्यनारायण भगवान की कथा हो तो उसमें भी देवी देवताओं का पूजन करना है तो कैसे करें? सबकी मूर्ति कहां से लावें? बोले कोई जरूरत नहीं, गाय का गोबर रख दो, गौरी बन गई। गोमय मयीम गौरीम, फलमयम गणेशम। सुपारी लेकर, नारियल लेकर उसी पे कलावा लपेट करके आसन पर रख दो और मान लो ये भगवान गणेश, पूजा शुरू। बोले ये भी नहीं है तब? बोले अक्षत पुंजम निधाय। कुछ नहीं है तो एक मुट्ठी चावल रख लो वेदी के ऊपर, और उसी चावल के पुंज को, उस चावल की ढेरी को भगवान की मूर्ति मान करके पूजन कर लो। मूर्ति में ही भगवान की पूजा का विधान शास्त्र करता है। यहां तक कि छोटे छोटे हमारे यहां पर्व होते हैं तो वहां चित्र मूर्ति की पूजा होती है। चित्र मूर्ति क्या? बोले नाग पंचमी मिले और नाग की मूर्ति कहां मिले? तो क्या किया? बोले सिंदूर लेकर के, रंग लेकर के, हल्दी लेकर के दीवाल पे ऐसे टेढ़ी लकीर बना दी 4-5 और मान लिया ये नाग देवता, वहीं पूजा होगी। ये मूर्ति पूजा सनातन धर्म का अंग है। अनादिकाल से मूर्ति पूजा होती चली आई, और मूर्ति पूजा से ही भगवान की भक्ति में वृद्धि होती है। हमारे यहां तो आचार्यों ने कहा, स्वयं भगवान कहते हैं तत्र वासः साधनम, अत्र वासः साध्यम। श्री वचन भूषण में तत्र वासः साधनम, मंदिर के अंदर जो भगवान मूर्ति के रूप में विराजमान रहते हैं, मूर्ति के अंदर भगवान, वो भगवान कौन है? स्वयं भगवान कहते हैं तत्र वासः, मंदिर के अंदर जो मेरा वास होता है उस मूर्ति के अंदर, वो साधन है। उस साधन से तुम मुझे पाओगे। तत्र वासः साधनम, वहां मैं इसलिए रहता हूं, साधन बन करके रहता हूं।
और साध्य क्या है? बोले अत्र वासः साध्यम, जब तुम्हारे हृदय में मेरा वास हो जाए यही साध्य है। तो बाहर भगवान की पूजा करते करते, ध्यान करते करते जब वो दशा प्राप्त होगी, हृदय के अंदर भगवान आ जाए, यही तो साधना। और यही ध्रुव जी के साथ हुआ। ध्रुव जी महाराज मूर्ति की पूजा करते, द्रव्यमयी मूर्ति बना करके पूजा करके चंदन अक्षत पुष्प समर्पित करते, प्रणाम करते और फिर कंदमूल फल अर्पित करके वही ग्रहण कर लेते और मंत्र का जप करते। चलने लगी साधना। अब वो साधना इतनी दृढ़, 3 दिन 3 रात्रि बीत गई, लगातार मंत्र का जप करते रहे ध्रुव जी महाराज। त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित्थ बदरासन, 3 दिन 3 रात्रि तक लगातार मंत्र का जप करते रहते। तब तीसरे दिन जाकर के कंदमूल फल और कुछ भोग लगा करके ग्रहण कर ले। फिर मंत्र का जप करते तो 3 दिन 3 रात्रि लगातार, ऐसी कठिन साधना। यहां हम लोग 10-5 माला जपते हैं, उतने में थक जाते हैं। अगर कोई कोई व्यक्ति तो नियम बनाता है कि चलो हम 11 माला जपेंगे, लेकिन माला जपते जपते बार बार नीचे पकड़ करके जब माली ऊपर से अंदाजा लगाता है सुमेरु कब आएगा, जल्दी माला पूरी हो। उसमें भी सुमेरु का अंदाज व्यक्ति लगाता जल्दी से पूरा हो, क्योंकि मन नहीं लग रहा। और ध्रुव जी महाराज त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित्थ बदरासन, 3 दिन 3 रात्रि तक लगातार मंत्र का जप करते रहते और तब कंदमूल फल खा लेते, काम चल जाता। 1 महीना ऐसे ही बीत गया। दूसरा महीना जब लगा तो द्वितीयम च तथा मासम षष्ठे षष्ठेर्भको दिने, दूसरे महीने में 6 दिन तक लगातार मंत्र का जप करते। उत्तरोत्तर साधना बढ़ती जा रही। और हमारे आपके जीवन में क्या होता है? बोले उत्तरोत्तर साधना घटती जाती है। नई नई भक्ति प्रकट होती है, नया नया भाव प्रकट होता है, तो बड़े नियम, बड़ी माला, और धीरे धीरे हो जाते हैं घसल्ली, फिर कुछ नहीं करते। यही होता है। साधना उत्तरोत्तर बढ़नी चाहिए। अब महाराज ध्रुव जी की साधना बढ़ रही। 6 दिन 6 रात्रि बीत गई, तब कंदमूल फल खाया और फिर भजन करने बैठ गए, फिर जप करने बैठ गए, फिर 6 दिन बीत गया। सोचो, कंदमूल फल खा करके, वो भी कंदमूल नहीं महाराज, ये तो कंदमूल शब्द बार बार याद आता है इसलिए निकल जाता है। ध्रुव जी महाराज क्या खाते थे? बोले कपित्थ बदरासन। वेद व्यास जी लिखते हैं कपित्थ बदरासन, कैथे का फल बेल जैसा होता है, जिसको कपित्थ कहते हैं। गणेश जी को बहुत प्रिय है कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाश कार्यक्रम। तो कपित्थ कैथा, वो मीठा भी नहीं होता, बड़ा खट्टा होता, कड़वा। और कड़वा खट्टा खा लो महाराज तो गला फंस जाता है, गले में अटक जाता है, उसको घोंटना बड़ा कठिन होता है, कोई स्वाद नहीं उसमें, कपित्थ। और दूसरा फल बदराशनम, बदर फल। बदर फल माने बेर, जिसको बैर बोलते, सबरी के बेर। बेर फल भी कोई बहुत अच्छा फल नहीं है, न कोई उसमें तत्व है, न कोई बहुत स्वाद है, और गुण तो है ही नहीं हमारा, दोष ही दोष है। दुनिया में एक फल बेर है जिसमें केवल दोष है, वो कभी फायदा करता ही नहीं, जब करेगा तो नुकसान ही करेगा। इसीलिए आयुर्वेद में कहा गया कि धात्री फलम सदा पथ्यम कुपथ्यम बदरी फलम। धात्री फलम सदा पथ्यम, आंवला जो है, आंवला को धात्री कहते हैं, आंवला सदा पथ्य है। आंवला कभी भी खाओ नुकसान नहीं करेगा, फायदा ही करेगा। आंवले का कोई साइड इफेक्ट नहीं, वो केवल फायदा ही फायदा करता है। और उसी प्रसंग में कहते हैं कुपथ्यम बदरी फलम, और बेर फल जो है वो सदा कुपथ्य है। गर्मी में खाओ तब भी नुकसान करे, ठंडी में खाओ तब भी नुकसान करे, दिन में खाओ तब भी नुकसान, रात में खाओ तब भी नुकसान। ज्यादा खा लो तो पेट में दर्द हो जाए, गले में खांसी आवे, पता नहीं कितनी कितने उपद्रव हो जाए। तो कपित्थ फल और बेर फल खा करके क्या काम चलाते थे ध्रुव जी, सोचो। और तब भजन करते थे।
और आज बोले आज का आदमी कहता महाराज बिना खाए भजन कैसे होगा। एक लाइन व्यक्ति ने बना लिया, पंक्ति। कौन सी पंक्ति? बोले बड़ी प्रसिद्ध है, आप सब लोगों को याद होगी। वो पंक्ति यही है कि भूखे भजन न होए गोपाला और ले लो अपनी कंठी माला। सब लोग कहते हैं भूखे भजन न होए गोपाला ले लो अपनी कंठी माला। ये पंक्ति, ये लाइन किसी विद्वान की बनाई नहीं है, न किसी पुराण शास्त्र में है। ये तो कोई खब्बू व्यक्ति खाने वाला भूखड़ रहा होगा, उसी ने बनाया होगा कि भूखे भजन न होए गोपाला ले लो अपनी कंठी माला। और इसके ठीक विपरीत उदाहरण यहां ध्रुव जी का है कि त्रिरात्रांते कपित्थ भद्रासन, और दूसरे महीने में 6 दिन तक, तीसरे महीने में 9 दिन तक, तृतीयम चानयन मासम नवमे हनी, 9 दिन में 1 दिन कपित्थ और बेर फल खा लेते हो, भजन करते। चौथा महीना आ गया, चौथे महीने में चतुर्थमपि वै मासम द्वादशे हनी, चौथे महीने में 12 दिन तक बिना खाए पिए मंत्र का जप किया है ध्रुव जी। सोचो, पहले महीने में 3 दिन, दूसरे महीने में 6, तीसरे में 9 और चौथे में 12। उत्तरोत्तर साधना कठिन होती चली। 4 महीना बीत गया, 5वां महीना जब आया तो पंचमे मास्यनुप्राप्ते जितश्वासो नृपात्मजः। मैत्रेय जी कहते हैं विदुर 5वें महीने में तो ध्रुव जी ने अपनी श्वास को भी जीत लिया, अब श्वास लेने की भी जरूरत नहीं। अखंड समाधि लग गई। ध्यायन ब्रह्म पदैकेन तस्थौ स्थाणुरिवाचलः। एक पैर पर खड़े होकर, एक पैर को घुटने पर टिका दिया और एक पैर पर खड़े हैं और मंत्र का जप कर रहे हैं। ध्यायन ब्रह्म पदैकेन तस्थौ स्थाणु इव अचल। जैसे स्थाणु होता है उसी प्रकार अचल है। एक पैर पर थोड़ी देर हम भी आप खड़े हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट, उसके बाद डगमग डगमग होंगे कि अब इधर गिरे कि उधर गिरे। लेकिन यहां कहते हैं तस्थौ स्थाणु रिवाचल। जैसे स्थाणु अचल होता है उसी प्रकार अचल खड़े होकर के तप कर रहे। स्थाणु माने जैसे पेड़ है, पेड़ को बीच से काट दो, ऊपर का हिस्सा हटा दो, जड़ का हिस्सा पड़ा रहे जमीन में और इतना हिस्सा बाहर निकला रहे, तो उसकी जड़ तो पूरी जमीन में है। ऊपर का पेड़ काट दिया, केवल तने का थोड़ा हिस्सा ऊपर दिखाई पड़ रहा है, उसको कोई हिलावे बोले नहीं हिलेगा, उसी को कहते हैं स्थाणु संस्कृत में। तो जैसे स्थाणु अचल होता है उसी प्रकार अचल ध्रुव जी खड़े हैं, मंत्र का जप कर रहे हैं। देवताओं की सांस बंद हो गई महाराज। सब देवता भगवान के पास गए। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं जा रहा हूं, मेरा भक्त ध्रुव तप कर रहा है, उसकी तपस्या को पूर्ण करने के लिए मैं जाऊंगा। भक्त ध्रुव का दर्शन करने के लिए भगवान मधुबन में आए, ध्रुव को दर्शन देने नहीं आए। शब्दावली देखो व्यास जी की। व्यास जी लिखते हैं कि मधोर वनम भृत्य दृदिक्षयागतः। मधुबन में भगवान क्यों आए? बोले अपने भक्त को देखने के लिए आए, दर्शन देने नहीं आए, दर्शन करने आए। आकर के भगवान सामने खड़े हैं, लेकिन ध्रुव जी तो आंख बंद करके ध्यान कर रहे हैं भगवान का। अत्र वासः साध्यम, हृदय में भगवान का वास हो यही तो साध्य है। और हृदय में ही ध्रुव जी भगवान का दर्शन कर रहे थे, आंखें बंद थी और मंत्र का जप चल रहा था, ध्यान में लगे थे। भगवान सामने खड़े हैं, ध्रुव जी देख नहीं रहे हैं, ध्रुव जी की आंखें बंद, भगवान देख रहे हैं ध्रुव को। खूब देर तक भगवान ध्रुव को देखते रहे। अंत में भगवान ने सोचा अब इसकी समाधि को पूर्ण करना चाहिए, और इसकी समाधि तब पूर्ण होगी कि हृत्पद्म कोशे स्फुरितम तडित प्रभम
इसके हृदय प्रदेश में जो मेरा स्वरूप है, अपने हृदय में हमारे जिस स्वरूप को ये देख रहा है, उस स्वरूप को मैं अंतर्हित कर दूं तो इसकी समाधि टूट जाए। भगवान ने अपने संकल्प से ध्रुव जी के ध्यान को हटा दिया। तिरोहितम सहसैवोपलक्ष्य, अचानक ध्रुव जी का ध्यान छूट गया। ध्रुव जी अपने हृदय के अंदर भगवान के जिस रूप को देख रहे थे वो रूप गायब हो गया। अब तो ध्रुव जी व्याकुल हो गए, मेरा ध्यान क्यों टूटा? और व्याकुल होते ही आंखें खुल गईं, और जब आंखें खुली, हृदय में जो स्वरूप था वो स्वरूप अंतर्हित हो गया। टक से आंख खुल गई ध्रुव जी की, और ध्रुव जी ने जब देखा तो सामने ठाकुर जी खड़े थे। जिसका ध्यान हृदय में कर रहे थे वो सामने खड़े थे। सुखदेव जी कहते हैं बहिस्थितम तदवस्थम ददर्श, जिस रूप को भीतर देख रहे थे वही रूप सामने खड़ा था। बहिस्थितम तदवस्थम ददर्श, क्या देखा ध्रुव जी ने? अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर परमात्मा भगवान नारायण शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, पीतांबर बनमाला विभूषित, अपनी मंद मुस्कान से जन्म जन्मांतर के क्लेश का हरण करते हुए भगवान गोविंद ध्रुव को देख रहे थे। भगवान की मंद मुस्कान, तिरछी तकान, भौहें कमान देखकर ध्रुव जी महाराज भाव विभोर हो गए। धन्य हो प्रभु, ऐसा दिव्य स्वरूप। ध्रुव जी सोचने लगे मैं भगवान की स्तुति करूं। ये स्तुत्य है। स्तुत्य का मतलब स्तुति करने के योग्य है, इनकी स्तुति की जानी चाहिए। दृग्भ्याम प्रपश्यन प्रपिबन निवार्भक। अब तो ध्रुव जी महाराज भगवान को देख रहे हैं अपलक नेत्रों से, सोच रहे मैं इनकी स्तुति करूं। क्या स्तुति करूं? कोई स्तुति मालूम नहीं है। स्तुति दो प्रकार से होती है भगवान की। एक प्रकार तो यह है कि आप अगर विद्वान हैं, आपके अंदर काव्य कला है, आपके अंदर कविता करने की क्षमता है, साहित्य की रचना करने की क्षमता है, तो आप स्तुति बना लो, स्वयं स्तुति की रचना करो और भगवान को सुनाओ, जैसे सूरदास जी ने किया, तुलसीदास जी ने किया। और अगर ये योग्यता आपके अंदर नहीं है तो जो महापुरुषों ने स्तुति की है, उन्होंने जो रचना की है उसी को याद कर लो और भगवान को सुनाओ। जैसे हम आप लोग रोज भगवान को सुनाते हैं, शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनमारी, अद्भुत रूप न्याय। हमने तो रचा नहीं, जो पहले से महापुरुषों ने रचा हो उसी को रट करके याद करके रोज ठाकुर जी की स्तुति करते। तो स्तुति करने का दो विधान है, या तो स्वयं रचना करो अथवा किसी ने रचना की है तो उसी को याद करके रोज भगवान को सुनाओ। ध्रुव जी के साथ दोनों स्थिति नहीं है। क्यों? बोले गुरु जी ने केवल मंत्र बताया था और कुछ नहीं बताया था, कोई स्तुति याद नहीं कराई थी। और 5 वर्ष के बालक हैं, अभी तक गुरुकुल में पढ़ने भी नहीं गए, अभी तो खेलने की उम्र थी, अभी तो अक्षर का भी ज्ञान नहीं, लिखने भी नहीं आता। 5 वर्ष के बालक को क्या है? खेलने वाले बालक। गुरुकुल गए नहीं, साहित्य क्या है, काव्य क्या है, कोश क्या है, अलंकार क्या है, छंद क्या है, इसका कोई ज्ञान नहीं। ध्रुव क्या रचना करें? और कोई रचना याद भी नहीं है। ध्रुव जी सोचने लगे मैं भगवान की स्तुति कैसे करूं, क्या करूं? ध्रुव जी के मनोभाव को भगवान जान गए कि ये मेरी स्तुति करना चाहता है, मुझे कृपा करनी चाहिए। और भगवान ने ध्रुव जी के ऊपर कृपा कर दी। क्या कृपा की? बोले भगवान नारायण अपने हाथ में जो शंख लिए हुए थे, शंख चक्र गदा पद्म, उस शंख को धीरे से भगवान ने ध्रुव के गाल पर ऐसे सटा दिया। ध्रुव जी सामने खड़े थे, ध्रुव जी के गाल पर टक से शंख को भगवान ने सटा दिया। और ज्यों ही भगवान ने अपने शंख को ध्रुव के कपोल पर स्पर्श कराया, सुखदेव जी कहते हैं कृतांजलिम ब्रह्ममयेन कंबुना
पस्पर्श बालम कृपया कपोले। कृतांजलिम ब्रह्ममयेन कंबुना। ध्रुव जी हाथ जोड़ करके खड़े थे। भगवान ने अपने ब्रह्ममय कंबु को, कंबु माने शंख, शंख का नाम है कंबु। तो भगवान का जो शंख है कंबु, वो कैसा है? सुखदेव जी कहते हैं ब्रह्ममय, वो ब्रह्ममय। ब्रह्ममय माने वेदमय। ब्रह्म माने वेद, और वेद माने अनंत ज्ञान। अनंत ज्ञान को ही वेद कहते हैं। अनंत ज्ञानमय भगवान का जो शंख है ब्रह्ममय, उस अपने अनंत ज्ञान संपन्न ज्ञानमय शंख को भगवान ने ध्रुव के गाल पर सटाया। और किधर से सटाया? बोले शंख में जो नुकीला हिस्सा होता उधर से नहीं, जिस हिस्से को भगवान अपने मुख में लगा करके शंख ध्वनि करते हैं, यश्च ध्वनिर्दानव दर्पहंता तम पांचजन्यम शशिकोटि शुभ्रम। करोड़ों करोड़ों चंद्रमा के समान शीतलता जिस शंख में है, ऐसे अपने दिव्य ज्ञानमय शंख को धीरे से ध्रुव के गाल पर ऐसे सटाया। उस ब्रह्ममय शंख का स्पर्श होते ही ध्रुव जी के अंदर चारों वेद, 6 शास्त्र, समस्त विद्याएं उसी क्षण प्रकट हो। पढ़ना नहीं पढ़ा, भागवत पढ़ लेना, सब लिखा। कृतांजलिम ब्रह्ममयेन कंबुना पस्पर्श बालम कृपया कपोले। सवै तदैव प्रतिपादिताम गिरम दैवीम परिज्ञात परात्म निर्णय। समस्त वेद वेदांत का ज्ञान ध्रुव जी के अंदर उसी क्षण प्रकट हो। न स्कूल जाने की जरूरत पड़ी, न कॉपी लाने की जरूरत पड़ी, न कलम की जरूरत पड़ी, न मास्टर की जरूरत पड़ी, न ट्यूटर की जरूरत पड़ी, किसी की जरूरत। भगवान की कृपा से सब संभव है, असंभव कुछ। ये तो ध्रुव जी ने इतनी तपस्या की। इसी कलयुग में हमारे एक आचार्य हुए श्री संप्रदाय के, रामानुज संप्रदाय में एक आलवार हुए जिनका नाम विष्णुचित्त आलवार है। श्री विष्णुचित्त आलवार को तुलसी के बगीचे में एक कन्या प्राप्त हुई थी जो लक्ष्मी का अवतार थी, जिनको दक्षिण भारत में आंडाल कहते हैं। और उन्हीं आंडाल का गोदांबा का विवाह रंगनाथ भगवान से हुआ। तो श्री विष्णुचित्त आलवार जो है, उनका तमिल में नाम है पेरिया आलवार। पेरिया आलवार माने सबसे बड़े आलवार, सबसे बड़े भगवान के भक्तों में उनकी गणना होती है, पेरिया आलवार। वो विष्णुचित्त स्वामी कुछ पढ़े लिखे नहीं थे महाराज। तुलसी के बगीचा में दिन भर खुरपी लेकर के, कुदार लेकर के गोड़ते रहते थे, फूल वूल लगाते रहते थे, तुलसी की सेवा करते थे। और जहां रहते थे वहां बटपत्रशाही भगवान का मंदिर, बड़ा विशाल मंदिर था। उसी मंदिर के बगीचे में सेवा करते थे, फूल तुलसी लगाते थे और फूल तुलसी तैयार करके भगवान को सेवा में भेजते थे। मंदिर जो है जीर्ण शीर्ण हो, जरूरत थी। वहां का जो राजा था, उस राजा ने घोषणा की कि जो विद्वान मेरी सभा में आकर के ये निर्णय करेगा कि परम तत्व कौन है, परमात्मा कौन है, सुप्रीम पावर कौन है, पर तत्व का जो निर्णय कर देगा अपनी विद्वत्ता के द्वारा, उसको मैं 1 लाख स्वर्ण मुद्रा दूंगा। 1 लाख सोने की मुद्राओं को एक गठरी में बांध करके राजसभा के मध्य में टांग दिया गया। और घोषणा हुई कि जो विद्वान ये निर्णय करेगा कि परम तत्व कौन है, परम तत्व शंकर है कि ब्रह्मा है कि नारायण है कि इंद्र है, कौन है, परब्रह्म परमात्मा कौन है, इन रूपों में इसका निर्णय होना चाहिए। परतत्व निर्णय की सभा बुलाई गई। परतत्व निर्णय की सभा में बड़े बड़े विद्वान जा रहे थे। विष्णुचित्त स्वामी खुरपी लेकर के अपने खेत में जो है तुलसी का पेड़ लगा रहे थे, बगीचे में सेवा कर रहे। सुना, उनको पता चला, समाचार मिला, तो मन में सोचने लगे कि अगर हम पढ़े होते, हम तो जीवन भर खुरपी ही चलाते रह गए, खेत ही गोड़ते रह गए। अगर हम भी पढ़े लिखे होते, वेद वेदांत तो आज हम भी सभा में जाते और जाकर के परतत्व निर्णय की इस सभा में सम्मिलित होते, शास्त्रार्थ करते, और कहीं हम विजयी हो जाते तो ये 1 लाख स्वर्ण मुद्रा मिलती। तो इसी मुद्रा से हम अपने ठाकुर जी के मंदिर का जीर्णोद्धार कर लेते।
ये भगवान की सेवा की भावना उत्पन्न हुई। और यही सब सोचते हुए सो गए, थक करके काम करने के बाद। जब सो गए तो स्वप्न में भगवान ने आकर के कहा, कल जाओ सभा में, परतत्व का निर्णय करने के लिए तुम जाओ। सपने में भगवान ने आकर के कहा। विष्णु चित्त स्वामी ने कहा, हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, हम वहां क्या बोलेंगे, वहां तो बड़े बड़े विद्वानों की सभा है। भगवान ने कहा, तुम केवल चले जाओ, बाकी बोलने का काम तो हमारा है। जगने के बाद उन्हें सब याद था, स्वप्न में भगवान ने जो कहा, और भगवान के चरणों में दृढ़ विश्वास था। और विष्णु चित्त स्वामी पहुंच गए सभा में। सभा में पहुंचे और कहा कि मैं परतत्व निर्णय करूंगा। पेरी आಳ್वार ने, विष्णु चित्त स्वामी ने कहा, मैं परतत्व का निर्णय करूंगा। लोग हंसने लगे, ये खेत में जो है कुदाल चलाने वाला, ये परतत्व निर्णय करेगा, एक भी वेद मंत्र इसको नहीं मालूम, वेदांत की सूक्तियां नहीं मालूम, सूत्र नहीं मालूम, ये क्या बोलेगा। लेकिन राजा ने कहा, नहीं नहीं, आए हैं तो इनको एक मौका तो दिया जाए। अब महाराज जब बैठे बोलने के लिए, बिना पढ़े, बिना पोथी देखे, बिना किसी गुरु के चरण में गए, समस्त ज्ञान उनके अंदर से प्रकट होने लगा। और ऐसा शास्त्रार्थ किया कि बड़े बड़े विद्वान उनके सामने झुक गए। और अंत में उन्होंने निर्णय कर दिया कि परम तत्व भगवान नारायण, परम तत्व भगवान हरि हैं। और फिर 1 लाख स्वर्ण मुद्रा लेकर के वहां से आई और भगवान की सेवा में वो सब लगा दी। आज भी उन विष्णु चित्त स्वामी की जब स्तुति हम लोग करते हैं तो यही कहते हैं कि गुरुमुख मनधीत्य प्राह वेदान शेषान। बिना गुरु के मुख से पढ़े, गुरुमुख मनधीत्य, गुरु के मुख से अनधीत्य, बिना पढ़े, प्राह वेदान शेषान, जिन्होंने संपूर्ण वेदों का व्याख्यान कर दिया। स्वसुर ममर वंद्यम रंगनाथ साक्षात, जो भगवान रंगनाथ के साक्षात स्वसुर हैं। द्विजकुल तिलकम तम विष्णु चित्तम नमामि, ऐसे द्विजकुल तिलक विष्णु चित्त को हम प्रणाम करते। तो बिना पढ़े भगवान की कृपा से, बिना गुरु के चरण में गए ही सब कुछ ज्ञान प्राप्त हो गया विष्णु चित्त स्वामी। ये कलयुग की घटना है। और ध्रुव जी तो सतयुग के भक्त हैं। भगवान ने शंख का स्पर्श कराया, सब ज्ञान प्रकट हो गया। और ध्रुव जी ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। और देखो, ये बात इसलिए मैंने कही यहां पर कि ज्ञान तो बहुत लोगों को मिल जाता है, लेकिन ज्ञान 2 प्रकार का होता है, एक निश्चयात्मक और एक संशयात्मक। संशयात्मक ज्ञान जो होता है उस ज्ञान से काम नहीं चलता, निश्चयात्मक ज्ञान होना चाहिए, जिस ज्ञान से आप एक निश्चित निर्णय को प्राप्त कर सकें। वो ज्ञान आपको एक निर्णायक स्थान तक पहुंचा दे। और जानने को सब जानते हैं लेकिन तय कुछ नहीं कर पा रहे, बोले उस जानने का कोई मतलब ही नहीं, उसको कहते हैं संशयात्मक ज्ञान। बहुत से लोग हैं जिनको रामायण का भी ज्ञान है, गीता का भी ज्ञान है, गीता भी पढ़े, रामायण भी पढ़े, भागवत भी पढ़े, और भी ग्रंथों को पढ़ा, लेकिन आज तक निर्णय नहीं कर पाए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ये संशयात्मक ज्ञान है। बुद्धि इतनी परिमार्जित हो जाए सब पढ़ने लिखने के बाद, निर्णयात्मक ज्ञान उत्पन्न हो जाए, निर्णय करने की क्षमता। बिना पढ़े लिखे विष्णु चित्त स्वामी के अंदर वो निर्णायक क्षमता थी और उन्होंने निर्णय कर दिया ये परम तत्व। और वही स्थिति यहां पर भी, यहां पर ध्रुव जी महाराज को भी जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो ज्ञान संशयात्मक नहीं था। तब बोले दैवीम परिज्ञात परात्म निर्णय, वेद व्यास जी यही लिखते हैं, दैवीम परिज्ञात परात्म निर्णय, ऐसी सरस्वती उनको प्राप्त हुई, ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ जो परम तत्व का निर्णय कर दे कि परम तत्व कौन है। परतत्व के विषय में जो संदेह है वो संदेह दूर हो गया, ऐसा ज्ञान। और फिर ध्रुव जी ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यास्त्रहस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति की, हे प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूं, मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर के आपने मेरी प्रसुप्त वाणी को जागृत कर दिया
और इतना ही नहीं, आपने मेरे अंग प्रत्यंग को विकसित कर दिया। जिस समय भगवान ने ध्रुव के कपोल पर शंख का स्पर्श कराया, उस समय ध्रुव जी महाराज जो 5 वर्ष के थे, वो ध्रुव जी महाराज 18 वर्ष के राजकुमार हो गए। केवल विद्या ही नहीं प्राप्त हुई, वो जवान हो गए महाराज। स्वयं ध्रुव जी कहते हैं, अन्यास्त हस्त चरण श्रवण त्वगादीन प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। हे परम पुरुष परमात्मन, आपने मेरे अंग प्रत्यंग को दिव्यतम बना दिया। ध्रुव जी सुंदर 18 वर्ष के राजकुमार हुए। भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। फिर भगवान ने प्रसन्न होकर के कहा, जाओ, वेदाहम ते व्यवसितम हृदय राजन्य बालक। हे राजपुत्र, तुम्हारे हृदय की भावना को मैं जानता हूं। अपनी सौतेली मां के अपमान से अपमानित होकर तुम तप करने आए थे। पिता के उत्तराधिकार को प्राप्त करने की इच्छा थी तुम्हारे मन में, इसलिए जाओ, मैं वरदान देता हूं, 36,000 वर्ष तक तुम राज्य करना, और यहां से जाते ही पिताजी तुमको अपनी गद्दी पर बैठा देंगे। आज ही तुमको राजा बना देंगे, आज ही राजा बना देंगे। और 36,000 वर्ष राज्य करने के बाद मेरे धाम को चले आना, तुम्हें परम धाम की प्राप्ति हो। ये सब कह करके भगवान ने ध्रुव जी को विदा कर दिया। ध्रुव जी आए। आते ही महाराज उत्तानपाद ने जो स्वागत किया, महाराज ध्रुव जी आ रहे हैं ये सुन करके पूरे नगर के लोग उमड़ पड़े देखने के लिए। हाँ, हमारे राजकुमार ध्रुव जी गए थे, तपस्या करके आ रहे हैं, भगवान का दर्शन करके आ रहे हैं। अब तो उनका दर्शन करने के लिए अपार भीड़ एकत्रित हुई। पूरा जन समूह ध्रुव जी का दर्शन करने के लिए मार्ग में पंक्तिबद्ध खड़ा हो गया। और ध्रुव जी महाराज जब आ रहे हैं, पुष्प की वर्षा हो रही, जय जयकार हो रही है, देवता लोग पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। अब तो बड़े बड़े मंत्री संतरी जितने थे सब बार बार ध्रुव जी को साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। अपने पुत्र के इस गौरव को, यश को देखकर महाराज उत्तानपाद बड़े प्रसन्न। आते ही आकर के ध्रुव जी ने सर्वप्रथम अपनी सौतेली मां को प्रणाम किया, सुरुचि को प्रणाम किया और कहा, मां, आपके चरणों में मैं प्रणाम करता। आपने अगर मुझे फटकार न लगाई होती, आपने डांटा न होता, तो आज मुझे इस पद की प्राप्ति न होती। आपकी कृपा से ही मुझे सब कुछ मिला। ये कृतज्ञता है। व्यक्ति को कृतज्ञ होना चाहिए। कृतज्ञता से बड़ा दुनिया में कोई धर्म नहीं, और कृतज्ञता से बड़ा दुनिया में कोई अधर्म नहीं। जीवन में आप जितने कृतज्ञ बनोगे उतनी ही ऊंचाई को प्राप्त करोगे, और कृतज्ञता तुम्हें पतन की ओर ले जाएगी। अगर किसी ने तुम्हारे लिए इतना भी उपकार किया है तो जीवन भर उस उपकार को याद रखो और उसके प्रति कृतज्ञ बने रहो। यही परम धर्म है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, कृते प्रति च कर्तव्यम एष धर्मः सनातनः। आपके लिए किसी ने कुछ किया अथवा उसके द्वारा आपको कोई विशेषता प्राप्त हुई तो इस कृतज्ञता को कभी मत भूलो। उसके प्रति तुम्हारा क्या कर्तव्य है, इस कर्तव्य को तुम जानो। यही धर्म है। कृते प्रति च कर्तव्यम एष धर्मः सनातनः। यही सनातन धर्म। और अगर कृतज्ञ हो गए तो कृतज्ञ का दुनिया में कोई प्रायश्चित नहीं है। नोट कर लेना। कृतज्ञता कितना बड़ा पाप है, बोले उस पाप का प्रायश्चित नहीं। आप ब्राह्मण की हत्या कर दो, ब्रह्म हत्या, तो शास्त्र उसका भी प्रायश्चित बताता है कि अगर तुमने ब्रह्म हत्या कर दी है और तुम्हारे मन में पश्चाताप है कि इस पाप से हम कैसे मुक्त हो जाएं, तो शास्त्र जो विधियां कहता है उसका पालन करो, तुम पाप से मुक्त हो जाओ। अगर तुमसे भूल चूक में गौ हत्या हो गई, अगर मन में पश्चाताप है, उस पाप से तुम मुक्त होना चाहते हो, शुद्ध होना चाहते हो, तो शास्त्र तुम्हारे लिए प्रायश्चित कहता है, इस प्रायश्चित को कर लो, शुद्ध हो जाओगे। बड़े से बड़े पापों का प्रायश्चित शास्त्र में लिखा है, लेकिन कृतज्ञता का प्रायश्चित नहीं लिखा है। और ये बात स्वयं श्री लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं। किससे? भगवान श्री राम से कहते हैं। जब सुग्रीव ने भगवान का काम भुला दिया, राजा बनने के बाद राज सुख में सुग्रीव भूल गए भगवान को,
4 महीने तक भगवान श्री राम और लक्ष्मण प्रवर्षण पर्वत पर पड़े रहे। पूरी वर्षा ऋतु बीत गई, सुग्रीव खोज खबर लेने नहीं आए। राम जी कैसे? 4 महीने तक मिलने तक नहीं आए। लेकिन धन्य है रघुनाथ जी कि रघुनाथ जी वहीं प्रवर्षण पर्वत पर बैठे रहे। आज नहीं तो कल सुग्रीव आएंगे, वर्षा हो रही है इसलिए नहीं आए होंगे, अब राजा बन गए हैं, बहुत काम और जिम्मेदारी होगी इसलिए नहीं आए होंगे। यही सब सोचकर अपने मन को समझाते रहे। 4 महीने बीत गए। जब 4 महीने बीत गया तब भगवान को रोष आ गया। भगवान ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण जाओ, जाकर के सुग्रीव से कह दो कि सुग्रीव ने मेरे कार्य को भुला दिया। मैंने सुग्रीव का कार्य किया, सुग्रीव को राजा बना दिया, बाली का वध किया, और मेरे कार्य को उन्होंने भुला दिया। जाकर के सुग्रीव से कह दो, जिस बाण से मैंने बाली को मारा है वो बाण अभी समाप्त नहीं हुए, वो बाण मेरे तुरीण में विद्यमान है। जाकर के कह दो बाली से, एक ही बाण में मैं, और जाकर के सुग्रीव से कह दो, एक ही बाण में मैं सुग्रीव का अंत कर दूं। अब तो लक्ष्मण जी महाराज को बड़ा रोष आया। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु आपको जाने की जरूरत नहीं, ये काम तो हम ही कर देंगे। आपको जाने की जरूरत पड़े, ये सब काम तो आप हमको बताओ किसको खत्म करना है, 1 सेकंड में खत्म कर दे। और लक्ष्मण जी ने भगवान से कहा, प्रभु ये कृतघ्न है। लक्ष्मण जी कहते हैं, गोघ्ने चैव सुरापे च तथा भग्न व्रते यथा निष्कृतिर विहिता तत्र कृतघ्ने नास्ति निष्कृति। ये लक्ष्मण जी का वाक्य है वाल्मीकि रामायण में। लक्ष्मण जी कहते हैं, प्रभु गोघ्ने चैव सुरापे च, गऊ की हत्या कोई व्यक्ति किया हो तो उसका तो प्रायश्चित है। सुरापे चैव, जिसने सुरापान किया हो, शराब पी लिया हो जानबूझ करके अथवा धोखे से, उसके लिए भी शास्त्र में प्रायश्चित का विधान है। लेकिन कृतघ्ने नास्ति निष्कृति ही, कृतघ्न के लिए कोई प्रायश्चित नहीं है दुनिया में। कृतघ्नता इतना बड़ा पाप है, इसलिए व्यक्ति को जीवन में कभी कृतघ्न नहीं होना चाहिए। कृतज्ञता बनी रहे, और यही कृतज्ञता सनातन धर्म है। हम सवेरे से